Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना ओनली आपके इंटेलेक्ट्स बट नॉसेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको हु मतलब कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होनी चाहिए, व्हेन ऐसा कौन सा टाइम है जिस वक्त ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है, और what are the steps. So guys, let's start the video without wasting any time. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ब्रेस्ट कैंसर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ हूँ कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें आप ये कर सकते हैं, सो गाइज द आंसर विल बी पर्टिकुलरली 20 साल की जो फीमेल्स हैं और अबव। सो 20 एंड अबव 20 ईयर की जो फीमेल्स हैं वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अपना करवा सकती है, खुद भी कर सकती है। नंबर 2, अगर हम बात करें कि ये कब किया जाता है, इसकी टाइमिंग क्या है, सो गाइज मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5 to 7 डेज के बाद। सो 5 to 7 डेज आफ्टर मेंसेस इज द बेस्ट टाइम फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको मिल सकता है। नंबर 3, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसे किया कैसे जाता है, हाउ वी कैन असेस, ओके, हाउ वी कैन असेस द ब्रेस्ट फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हमारे पास है वेज। ये वेज क्या बोलता है, वेज मेथड बोलता है पर्टिकुलरली, वेज मेथड आपको बोलता है कि अगर ये निप्पल है और अगर ये ब्रेस्ट है तो इस तरीके से आपने जो है वो ब्रेस्ट की असेसमेंट करनी है। सो निपल पॉइंट के इर्द गिर्द आपको आगे मूव होना है। ओके, सो मेक श्योर निपल के एक तरफा आपको वेज क्रिएट करना है इस प्रकार से। इस दौरान अगर आपको किसी प्रकार का लंप या फिर किसी प्रकार का आपको स्किन में डिंपल दिखता है, देन मेक श्योर कीजिए कि ये काफी बड़ा रेड फ्लैग है। इस दौरान अगर आपको नॉर्मली बिना फील करते हुए भी अगर डिंपल दिखता है और बिना फील किए ही आपको किसी प्रकार का डंप खड्डा, कोई छोटा सा डंप दिखता है, देन इट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। सो नंबर 1, आपको वेज मेथड से ब्रेस्ट को असेस करना है। नंबर 2, किसी प्रकार का लंप, किसी प्रकार का डिंपल, दैट इज ऑल्सो योर रेड फ्लैग। तीसरा स्टेप बोलता है कि भाई स्किन का कलर भी चेंज हो रहा है, अगर ब्रेस्ट की जो स्किन है उस पर जो कलर है ब्रेस्ट का अगर वो चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अगेन अ रेड फ्लैग फॉर अस। सो ये तीन बातों को आपने भूलना नहीं है। इसके बाद आता है कि जब आप ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं तो आपको शीशे के सामने खड़े होकर अपने आर्म पिट्स को ऊपर करना है, और जैसे ही आप आर्म पिट्स को ऊपर करेंगे इस वाले एरिया में भी आपको एग्जामिन करना है किसी प्रकार का लंप या किसी प्रकार का डिंपल। सो एग्जामिन द ब्रेस्ट एंड आर्म पिट विद रेज्ड आर्म्स। सो यू हैव टू डू लाइक दिस एंड यू हैव टू असेस द पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट, फिर आपको जाना है नीचे से ऊपर। एक तो आपने वेज किया, फिर आपको जाना है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अप एंड डाउन मेथड। सो आपको ध्यान में रखना है अप और डाउन मेथड भी आपको यूज करना है ब्रेस्ट को असेस करने के लिए। एंड द लास्ट गाइस, सर्कल। सर्कल बोलता है कि भाई पूरा रोटेशन मैनर में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड योर सर्कल। वेज की जो डायरेक्शंस होती है वो बहुत वाइड होती है, वो दूर दूर तक जाती है, और जो सर्कल होता है वो बहुत ही छोटा सेंटर पे शुरू होकर उसके ही क्लोज क्लोज इर्द गिर्द घूमता रहता है गोल गोल। जबकि वेज की एंडिंग सर्कल मैनर में नहीं होती है, वेज एक तरीके से शुरू होकर वो एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगा, वो पॉइंट एंड में जाकर नहीं मिलता है वेज में। जबकि सर्कल वाले में एक पॉइंट से जब आप शुरू करोगे उसी ही पॉइंट पे आके आप खत्म करोगे। सो गाइज, ये वो 6 तरीके हैं जिनसे आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वेज मेथड। दूसरे नंबर पे आता है एग्जामिन द ब्रेस्ट इन द मिरर फॉर द लंप एंड फॉर द स्किन डिम्पलिंग। फिर हमें असेस करना है आपकी ब्रेस्ट की स्किन के कलर के चेंज को। फिर करना है ब्रेस्ट को एग्जामिन अंडर द आर्मपिट्स, देन अप एंड डाउन, एंड द लास्ट वी विल हैविंग सर्कल्स। ये वो 6 मेथड्स हैं जो कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में यूज किए जाते हैं। सो गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेक श्योर इसको किस में करना है, 20 या 20 साल से ज्यादा की उम्र में। कब करना है, 5 से 7 साल, 5 to 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि अगर कोई लेडी को मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो बहुत इरेगुलर है,
अब उसका कब असेस करें? तो गाइस, अगर कोई लेडी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉलो करती है तो उस केस में आपको महीने का कोई भी एक दिन फिक्स करना है और हर महीना उसी ही दिन पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी होती है। तीसरा लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि पोस्ट मीनोपॉज लेडीज में अगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी हो तब कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपने तो बोला कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बाद, लेकिन पोस्ट मीनोपॉज में तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं आता है। उस केस में कब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की जाए? गाइस, इस केस में भी सेम आपको वो एक दिन पिक करना है और हर महीना उसी ही दिन एवरी मंथ जो है वो परफॉर्म करना होता है। So breast self examination, it's basically the process how you examine your breast for the early detection of your कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। आई होप ये वीडियो आपको काफी बेनिफिशियल लगी होगी और इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डाटा है, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।